नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य को आपस में एक नए मार्ग से कनेक्ट करने के लिए इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना का लंबे समय से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न इलाकों से मांग की जा रही थी। वर्ष 2024 सितंबर महीने में इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई और इससे पूर्व इस परियोजना का एक 50 किलोमीटर लंबाई का हिस्सा मध्य रेलवे के द्वारा न्यू धुले से नरडाना के बीच में निर्माण कार्य जिसका जोर शोर से चल रहा है और आगामी 2028 तक उक्त हिस्सा तैयार हो जाएगा। उस हिस्से के बनने के बाद में ट्रेनों को मनमाड़ जंक्शन से उधना सूरत की ओर जाने में इस नए मार्ग का उपयोग करने से काफ़ी सहायता मिलेगी तथा जो एक व्यस्त रेल मार्ग बन चुका है हमारा मनमाड़ से जलगांव सेक्शन, उसको काफ़ी हद तक जो इस मार्ग से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। वहीं जो हमारा इंदौर मनमाड़ सेक्शन है बाकी बचा हुआ 309 किलोमीटर का, उसकी ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य में भी चल रही है। कुल 6 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी जिले, वहीं महाराष्ट्र के धुले और नासिक जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सभी जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच पिछले हफ्ते नई दिल्ली के रेल भवन पंचवटी समिति कक्ष में रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि बड़वानी क्षेत्र के जाने माने जनप्रतिनिधि और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी भी मौजूद थे। यह बैठक भारतीय रेल के द्वारा आयोजित की गई थी, जो कि पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति के इलाकों में जारी विभिन्न परियोजना के कार्यान्वयन और उनके निर्माण हेतु जो प्रक्रिया चल रही है, इसके साथ साथ भारतीय रेल में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा प्रदान किए गए अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। इस बैठक में इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना को लेकर इस परियोजना को गति देने से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के मनोज मराठे जी के द्वारा अंतर सिंह जी से मिलकर पूर्व में इस परियोजना के लिए जुलवानिया और सेंधवा में रेलवे यार्ड निर्माण का प्रस्ताव रखा था। साथ ही कार्य को 3 भागों में विभाजित कर जल्द पूरा करने हेतु उपयोगी सुझाव भी दिया था। मराठे जी ने बताया कि उनके द्वारा आयोग अध्यक्ष से भेंट कर विस्तृत सुझाव पत्र सौंपा था। उसी पत्र के आधार पर आयोग अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी के द्वारा बैठक में इन बिंदुओं को रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा और परियोजना के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि पूर्व में भी आयोग अध्यक्ष श्री आर्य के प्रयासों से इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, जिससे परियोजना को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने, निर्माण कार्य अलग अलग हिस्सों में प्रारंभ करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक रेलवे अधोसंरचना विकसित करने पर चर्चा हुई। रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि रेल लाइन का कार्य तय समय सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जो सुझाव दिए गए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे जुलवानिया क्षेत्र में रेलवे यार्ड बनने से ट्रैफिक संचालन सुगम होगा तथा स्थानीय व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 309 किलोमीटर लंबाई की इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के बाकी बचे हुए हिस्से के बनने से हमारे निमाड़ अंचल सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा और इंदौर महानगर से मुंबई की दूरी उल्लेखनीय रूप से करीब 250 किलोमीटर से अधिक कम होगी। यात्रा समय कम होगा तथा जो ईंधन है ट्रेनों के संचालन के लिए खर्च होती है बिजली, उसमें भी काफ़ी उल्लेखनीय कमी आएगी। संघर्ष समिति ने आयोग अध्यक्ष व रेलवे बोर्ड द्वारा सुझावों को महत्व दिए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने की अपेक्षा जताई। तो दोस्तों, लंबे समय से इस परियोजना के लिए विभिन्न सकारात्मक खबरें निकलकर सामने आ रही है और विभिन्न इलाकों में जारी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात में उम्मीद जगी है कि जल्दी इसका कार्य हमको धरातल पर देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने हमारे पुराने जानकारी के वीडियो में आपको बताया था, करीब 5700 करोड़ से अधिक राशि जमीन अधिग्रहण के लिए आरक्षित की गई इस परियोजना की स्वीकृत लागत में से। तो उम्मीद कर सकते हैं मुआवजे को लेकर जो विरोधाभास की स्थिति है वह भी जल्दी ही क्लियर होगी तथा इस परियोजना का कार्य धरातल पर हम उतरते हुए देख सकेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।